हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। और इस तरह से अभी लगातार हम चलते हुए पहुंच चुके हैं रेल बुलेटिन नंबर 67। ठीक है। रेल बुलेटिन को जब मैंने शुरू किया था तो उस टाइम पे ऐसा कुछ खास मुझे रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया है उस हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ, काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा, बहुत प्यार दिया है लोगों ने, बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला लोगों से। तो इसी रेल बुलेटिन को हम आगे बढ़ाकर अब चलते हैं रेल बुलेटिन नंबर 67 पर। रेल बुलेटिन 67 है एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग रिक्वेस्ट का, जो मैं लगातार इसका शेड्यूल भी नहीं बना पा रहा था। और इस तरीके से अब इसके शेड्यूल में आने के बाद खास तौर पे एक मराठवाड़ा के लोगों को मैं एक अपडेट दे सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि अब आज ये रेल बुलेटिन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। रेल बुलेटिन का नाम है जलना से जलगांव। तो जालना से जलगांव का जो रेल बुलेटिन है, काफ़ी लोगों के द्वारा ये डिमांड की गई है और बहुत टाइम से पेंडिंग भी था। अपने लाइव सेशन पर आकर भी काफ़ी लोग बोलते थे कि जलना से जलगांव अभी रेल बुलेटिन पेंडिंग है। खासतौर पर कुछ नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं ऐसे, बट सचिन जी हैं और विकास जी हैं और भी दो तीन नाम मुझे अभी ये याद हैं। और इस तरीके से अब रेल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो जलना से जलगांव जो रेल बुलेटिन है, इसके बारे में अब थोड़ा बेसिक डिटेल्स के साथ साइड चलते हैं, दिक्कतें शेयर करते हैं और इसका आगे व्यू बताता हूँ मैं आपको। तो जलना से जलगांव में ये जो प्रोजेक्ट है बहुत लॉन्ग पेंडिंग है। इसका सबसे पहला जो सर्वे हुआ था 1993 में हुआ था। 1993 में इसका सर्वे हुआ। 1993 से फिर इसका 2002 में सर्वे हुआ, फिर 2007 में इसका सर्वे हुआ, फिर अगेन इसका 2011 या 12 के अराउंड में इसका सर्वे हुआ और अब 2017 में सर्वे फाइनल होने के बाद इसका 2022 में फाइनल एरियल सर्वे इसका आया था। तो इसी तरीके से अब इस सर्वे को आगे बढ़ाते हुए जब 2022 में सर्वे इसका फाइनल हुआ, तो सर्वे फाइनल होने के बाद अब इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें एक बहुत बड़ा अपने आप में सरप्राइज मिलता है, जो मराठवाड़ा से खानदेश, अगर लोग जानते होंगे, मराठवाड़ा अपने आप में बहुत फेमस एक कॉन्टिनेंट माना जाता है। तो मराठवाड़ा अपने आप में बहुत पहले से ही प्रसिद्ध है, बहुत शूरवीर दिए हैं मराठवाड़ा ने। तो खास तौर पे शिवाजी की धरती कहा जाता है इसको। मराठवाड़ा से खानदेश जुड़ेगा। इस रेलवे लाइन की टोटल जो लेंथ होगी वो 174 किलोमीटर के अराउंड में इसकी टोटल लेंथ होगी। करंटली इस रेलवे लाइन को कवर करने के लिए, या फिर इन दो जगह जो कि जालना से जलगांव को कवर करने के लिए, आपको लगभग 334 किलोमीटर या फिर लगभग 334 से 340 किलोमीटर आपको कवर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। इसमें हुजूर साहिब नांदेड़ से जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें से काफ़ी गाड़ियाँ इनको कवर करती हैं। तो अभी इस पर क्या है, इसका जो टोटल बजट है 7,105 करोड़ इस पर स्पेंड किया जाना है। 7,000 जो कि अपने आप में बहुत भारी भरकम बजट है। और अभी करंटली इसको शायद कुछ ही टाइम पहले इसको लगभग 3400 करोड़ मिले हैं। 3,400 करोड़ इसके लिए स्वीकृत भी हुए हैं। राव साहब दानवे एक केंद्रीय राज्य मंत्री जी हैं, तो उनके प्रयास से ये अभी इनको अप्रूवल भी मिला है। और इसमें जो रहेगा 7,105 करोड़ में 50-50 का रेशो रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पैसा दे दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट साइड से पेंडिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा दो जगह में बटेगा, एक रेलवे को जाएगा और एक स्टेट गवर्नमेंट और ज़मीन के अधिग्रहण में जाएगा। तो ये दो रेशो अभी इनमें बाकी हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, इस रूट से क्या कवर होगा। सबसे मेन चीज़ ये है, इस रूट से जो कवर होगा, जालना से राजूर, सिलोड़, अजिंता, जलगांव, ये सब एरियाज इससे कवर होंगे। ठीक है। तो इसमें एक दो बहुत मेन चीज़ें इससे कवर होंगी। सबसे पहला, अजंता एलोरा की गुफा है, अजूबा है, बहुत यूनिक चीज़ है वो। अजंता एलोरा की गुफाओं से आपका सीधा कनेक्शन होगा। और दूसरा, राजूर गणपति जी का मंदिर भी इससे सीधा कनेक्ट होगा।
ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं अपने आप पे पूरा वर्ल्ड फेमस है। इन मंदिरों को देखने के लिए कनेक्शन होगा, इस लाइन पर इनकम बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार भी बहुत मिलेगा। लाइन के इस लाइन के फ्यूचर बहुत अच्छा है सही में। अगर मैं इसका जैसे मैप वगैरह देख रहा था, टोटल मैप रीड आउट करने के बाद आपको अगले रेल बुलेटिन में जब अपडेट आएगी तो उसमें आपको इसके स्टेशंस के नाम वगैरह बताऊंगा। तो अभी इसमें इसके साथ साथ ही 3 और रेलवे मैप और बजट इसमें रिलीज हुए थे, जो उसमें कि सोलापुर तुलजापुर हम इसका रेल बुलेटिन ला ही चुके हैं। वर्धा से यवतमाल नांदेड़, वर्धा यवतमाल नांदेड़, इसमें वर्धा से यवतमाल तक तो रेलवे लाइन जा भी चुकी है बल्कि, और इसमें काफ़ी हद तक काम इसका हो भी चुका है। और नागर से अष्टी, इन तीनों रेल लाइनों को बजट मिला भी है, जिसमें कि सोलापुर तुलजापुर के हम आपको अपडेट दे चुके हैं। अब आता है जलना जलगांव, इसकी अपडेट आपके सामने है जी। और इसके साथ साथ ही मराठवाड़ा में एक और इसके लिए खास प्लान हुआ है कि लातूर में एक रेल कोच फैक्ट्री भी बनी है। उसमें एक हर साल 120 से 150 कोचों का निर्माण होगा, जो कि वहाँ पर और ज़्यादा कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाता है। कुल मिलाकर ये है कि ये रेलवे लाइन अपने आप में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस रेलवे लाइन में अभी दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट साइड से जो अभी बजट पेंडिंग है, उसमें भूमि अधिग्रहण काफ़ी हद तक पेंडिंग हो जाता है, तो वो उस बजट की फ़िलहाल ख़ास तौर पर ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें डीपीआर वगैरह सब रेडी हो चुकी हैं, सर्वे वगैरह सब कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन केवल अब यही पेंडिंग है कि जल्दी से जल्दी वो बजट भी एक बार रिलीज हो, तो फिर ये काम और आगे तेजी से बढ़ेगा। कई जगह जमीन अधिग्रहण भी चालू हो चुका है और आगे काफ़ी बढ़ भी चुका है। और इस तरीके से अब ये कहा जा सकता है कि हो सकता है ये इलेक्शंस की सरगर्मी हो, या फिर और कुछ भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन के आसपास आने वाले जब लास्ट का 1 साल रह जाता है तो उसमें दनादन प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो हो सकता है इसमें भी एक इसका फंडा हो कि इलेक्शन आ गए तो इसको फटाफट से जल्दी से रिलीज़ किया जाए, प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किया जाए, दिखाया जाए, अपने वर्क प्रोजेक्ट वगैरह दिखाए जाए, रिजल्ट्स दिखाए जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस रेलवे लाइन पर एक बार काम शुरू हो गया, जो कि हो ही चुका है, तो ये रेलवे लाइन बहुत जल्दी बनकर कंप्लीट होगी। लेकिन 174 किलोमीटर की रेलवे लाइन इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी। गवर्नमेंट ने इसका लक्ष्य रखा है 2029 तक। 2029 तक इसका जो लक्ष्य है, उसमें अगर ये पूरी हो जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसके साथ नहीं तो फिर ये इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि लातूर से और लातूर के आसपास में जो एरिया है, बहुत पठार वगैरह अगर आप जानते होंगे तो काफ़ी हैं वहाँ पर। और इसी तरीके से इस रेलवे लाइन पर ज़मीनी चुनौतियाँ भी बहुत आने वाली हैं। अभी ज़मीन अधिग्रहण में इनके सामने चुनौतियाँ आने वाली हैं। तो इसी तरीके से आप लगातार रेल बुलेटिन पर बने रहिएगा, रेलवे लाइन पर भी बने रहिएगा। हर संडे लाइव होता है अपना, आप उसमें जरूर रहिएगा। अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिमांड अभी मिस नहीं करते हैं। थोड़ा डिले ज़रूर होता है, पर बुलेटिन या फिर आपके लिए न्यूज़ आती ही आती है। उसके अलावा कोई और अपडेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लाइव पर बता सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। करंटली व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिट अभी काफ़ी हद तक फुल हो चुकी है, तो हम आगे आगे सोच रहे हैं कि जो लोग रेल बुलेटिन से केवल जुड़े हैं उनके लिए एक अलग से एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया जाए, सो दैट वो लोग अपडेट पा सकें। और उसी तरीके से लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेल बुलेटिन पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिएगा। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, अगले रेल बुलेटिन में मिलते रहेंगे हर संडे लाइव सेशन में शाम को 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।